नहीं दर्ज की है, नहीं दर्ज की है। क्या सचमुच खाकी होती है दागदार? कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में हुए एक दिन पहले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जब दूसरे पक्ष की बातें सुनकर यह सोचना जरूरी हो जाता है कि आरोप लगाने मात्र से किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं समझा जा सकता। कल्याणपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली रूबी सोनकर ने जब पुलिस आयुक्त अखिल कुमार के समक्ष पुलिस विभाग के सिपाही अभिषेक मौर्य को जो पानकी थाने में तैनात हैं उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सिपाही अभिषेक मौर्य ने रूबी का जबरन गर्भपात कराकर घर से भगा दिया, तो निश्चित रूप से यह घटना किसी को भी आहत करने के लिए पर्याप्त थी। काफी टाइम मेरे साथ गलत चैटिंग आ रही थी जो कि मेरे हस्बैंड करवा रहे थे, तो मैं वही सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ मैं देने आई थी कि सर देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, 5 महीने हो गए FIR के, ना ही हमारा बयान हुआ ना कुछ हुआ ना ही हो, तो बोलते हैं उसको सस्पेंड करता हूँ। मैंने सर से बोला भी सस्पेंड करने से क्या होगा, हाँ सिपाही है वो, अभिषेक कुमार नाम, वैसे अभिषेक मौर्य। परंतु बिना दूसरे पक्ष को सुने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना एक कठिन कार्य है, क्योंकि खाकी पर आरोप लगाना अब इस हाईटेक युग में सबसे ज्यादा आसान कार्य में से एक है। लेकिन खोजबीन करने पर जो तथ्य सामने आए उसकी भी जांच आला अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ करनी चाहिए, क्योंकि खाकी पर दाग लगाना न सिर्फ एक व्यक्ति को बल्कि पूरे विभाग को कटघरे में खड़ा कर देता है। 2 मामले आए थे, तो एक में साफ साफ दिख रहा है कि कन्वर्जन के लिए बात हो रही थी, तो वो हम लोगों ने ACP को जांच दिया है, गहराई से जांच करके फिर उसमें कड़ी कार्रवाई कराएंगे। और दूसरा मामला था लड़की की छेड़खानी को लेकर कर, लड़का पीछे पड़ा हुआ था पुलिस से उसके पीछे और मारपीट भी किया, तो उसमें तत्काल FIR दर्ज करके फिर अगले कानूनी कार्रवाई करने के लिए। आरोपित सिपाही अभिषेक की माने तो वह जिस प्रकार की निर्ममता का शिकार हुआ वह भी समाज के एक अलग दृश्य को दिखाता है। बातचीत के दौरान अभिषेक मौर्य ने अपने उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग करते हुए गुहार लगाई। रूबी सोनकर पहले भी कई पुलिस कर्मियों को अपना निशाना बना चुकी है। यह एक संगठित गिरोह की तरह कार्य करते हैं। पैसा वसूलना इनका मकसद होता है, जिसके साक्ष्य पर भी पीड़ित सिपाही अभिषेक मौर्य ने उपलब्ध कराए हैं। यह भी बताया गया कि रूबी सोनकर से मुलाकात एक पिज्जा की दुकान जिसमें यह नौकरी करती थी, वह फिर नजदीकियां बढ़ने पर उपरोक्त सिपाही ने रूबी सोनकर से अपने ही विभाग के दबाव में विवाह कर लिया। विवाह के बाद जब उसके चाल चलन एवं सुनियोजित साजिश का पता चला तो सिपाही अभिषेक ने स्वाभाविक रूप से गंभीरता से पता लगाया, तो उसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसके अनुसार रूबी सोनकर एक पेशेवर महिला है, जिसके कृत्यों में उसका परिवार उसका सहयोग करता है। उसका काम भोले भाले पुलिस के नवनियुक्त सिपाहियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर झूठे मुकदमे में फंसने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना है और उनसे मोटी रकम ऐंठना है। कल कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसके में एक महिला आरोप लगा रही थी एक सिपाही के ऊपर जबरदस्ती बलात्कार करके और गर्भपात करा के उसको उसके घर से भगा देने का, और मुकदमा अभी विवेचना हो रही उसकी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरोपित सिपाही अभिषेक है। अभिषेक, ये बताओ कि जो आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपने अपनी पत्नी जो थी उसको आपने भगा दिया गर्भपात करवाने के बाद में, क्या पूरा मामला है? सर हाँ, ना तो ये हमारे घर पे रही है सर, हम इनके घर पे कम से कम 8 महीने तक निवास किए हैं सर। उसके बाद 4 महीने अलग कमरा लेके रहे, 3 महीने सर अयोध्या में रहे। ये बताओ कि ये तुम्हारी इसकी पहली मुलाकात कहाँ हुई और कैसे क्या बात हुई? सर हमारी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी, छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय कानपुर का विश्वविद्यालय है सर। वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी चौकी में पोस्टिंग थी सर। वहाँ पे वही मुलाकात हुई थी सर। जब हम कभी पिज्जा उज्जा खाने जाते थे तो वहीं पे इनसे पिज्जा उज्जा लेने के संबंध में वही बात हुई है। तो तुमने क्या इससे शादी करी थी? वो मुकदमा लिखने के बाद, जब इसने तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखा है उसके बाद तुमने शादी करी थी इससे? नहीं सर, मुकदमा लिखा नहीं गया था सर। इन्होंने मेरे खिलाफ प्रार्थना पत्र देना शुरू कर दिया था सर। मैं डर गया था, सहम गया था। इस डर की वजह से मैंने इनसे शादी कर ली। इन्होंने उस समय मुझे कई बार डरवाया भी, धमकाया भी कि अगर तुम हमसे शादी नहीं करोगे तो हम जान दे देंगे, तुम्हें मुकदमे में फंसा देंगे।
शादी के बाद तुम्हें कितने दिन बाद पता चला कि इनके और भी संबंध हैं? शादी के सर कम से कम 4 या 5 महीने बाद सर मुझे पता चला कि इन्होंने पिंकू राजपूत के खिलाफ मुकदमा लिखवाया था सर। और इनका एक मुकेश सोनकर नाम का लड़का था सर, जिसके शरीर में हर जगह टैटू ही टैटू बने हैं, जिसमें रूबी सोनकर के हैं। उनके ऊपर इन्होंने मुकदमा लिखवाया है सर। उसके बाद तुमने क्या कहा इनको? जब मुकेश सोनकर ने मुझसे ये बात बताई तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है, देखो जो तुमने किया सो किया, अब उस बात को दबा दो, जो हमने किया उस बात को भी दबा दो। अब यहीं से सही से रहो, अच्छे से रहो, ना हमें परेशान करो, ना हमारे ड्यूटी पॉइंट पे जाओ, ना हमें कहीं इधर उधर आने जाने की आवश्यकता नहीं। जो चाहिए हम तुम्हें खुद लाके इधर उधर से दे रही है। अब जब तुम आज कल तुम्हारे ऊपर वो मुकदमा लिखवाने का दबाव बन रहा है तो अब इसमें पुलिस कार्रवाई करेगी, तुमको अपने उच्च अधिकारियों से कोई मैसेज देना है क्या? सर हम मैसेज क्या, अब हम बोलिए, आप बोलिए। आपको आपके अधिकारियों तक अगर ये पहुंचता है तो आपका एक संदेश होगा। सर इस संबंध में मैंने 3 बार थाना कल्याणपुर में प्रार्थना पत्र दिया था और वहां पे दिए गए प्रार्थना पत्र में मेरी कार्रवाई कुछ नहीं हुई सर। और मेरे खिलाफ जब इन्होंने मुकदमा लिखा दिया, गुजारा भत्ते का डाल दिया, तलाक का डाल दिया, हर चीज का डाल दिया, तो सर अब उसमें मुकदमा लिखने का कोई औचित्य बनता नहीं है। पर अब अधिकारी अपनी दबाव में भले शायद लिखा ले। जैसा कि आपने देखा, इस सिपाही अभिषेक ने अपना पक्ष इस तरह रखा है कि उसके साथ भी गलत हुआ है और वो अब खुद न्याय की तलाश में भटक रहा है। एक तरफ तो पुलिस का दबाव, दूसरी तरफ नौकरी खोने का दबाव और रिश्तों का बिखरना इस तरह से किसी के भी जीवन को एक उस स्थिति पे ले जा सकता है जब आदमी के पास लौटने के चांस नहीं होते। कैमरामैन विष्णु के साथ आलोक शर्मा, जनमत न्यूज, कानपुर।